बात करेंगे पिच के बारे में। उससे पहले मैं ब्रीफ में हर एक चीज़ बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या क्या इस क्लास में डिस्कस होंगी। क्लास कह सकते हैं, सेशन कह सकते हैं, पैनल कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पिच। पिच का कितने लोगों ने मेरा भाई पिच किया हुआ है? सेल्स में पिच क्या होती है? मेरा किसी ने पिच किया हुआ है? किसी ने मेरा पिच का एपी पिच क्या हुआ है? कॉलिंग कर मैं कॉलिंग करा तो आदमी जो अपनी बात बतावेगी मैं प्राइम प्रॉपर्टी से हूं, आपको इसके लिए रिगार्डिंग कॉल किया जो मतलब कुछ चीज़ के लिए तो बात बताओगे जो शुरू की बात है, शुरू का 10-15 वर्ड पीछे हो जाओगे, ठीक है। देखो बहुत सारी तो कॉल्स हमारे पास तो आवे आगे से, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जैसे हमारे पास ना धीरे धीरे मैडम के पास डाटा इकट्ठा हो रहा है। मैडम के पास अगले नेक्स्ट 10 और 20 दिन में कम से कम तकरीबन 1000 के प्लस नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब 1000 नंबर एक दिन में तो हम हैंडल कर नहीं सकते। फिर इस जो क्लाइंट्स जो लीड्स हमें मिल रही हैं, जो जनरेट हुई हैं, इनके ऊपर काम होगा, ठीक है। उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनको बेचना है, उनको लेना है, तो तब हम करेंगे कॉलिंग, ठीक है। और कॉलिंग हो या फिर सामने से मान ले कोई बंदा आ गया हमारे सामने बैठा, भाई मन ने लेना प्लाट मकान कुछ भी, या फिर हमारी कोई दुकान है, हमारा कुछ भी है, मतलब कुछ भी अगर हम बेच रहे हैं, तो उस आदमी जो उस कस्टमर से हमारी पहली कन्वर्जेसन वो इतनी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि वो उस बंदे को हमारे ऊपर ट्रस्ट हो जाए, ठीक है। उसको लगे कि हम जेन्युइन आदमी हैं, जेन्युइन बंदे, जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है। इस चीज़ को यानी जो पहली कन्वर्जेसन है कस्टमर और सेल्समैन के बीच की, उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं उसको? पिच। अब मैडम के पास मान लो मैडम ने कॉल किया कि सर आपको प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है। सपोज करो किसी ने लिखवाया हुआ है कि हमारे पास मुझे 30 से 35 लाख के बजट में मकान चाहिए। एट द मोमेंट मैडम के पास मकान नहीं है, लेकिन क्या हुआ 2 दिन बाद मैडम के पास मकान आ गया, ठीक है। रिक्वायरमेंट आई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैडम कॉल करेगी 30 से 35 लाख का मकान बताने के लिए। तो उस दौरान जो मैम बात करेगी, जो पिच करेगी, उसको जो कन्वर्जेसन होगी उसको बोलते हैं पिच। वो इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि कस्टमर को लगे कि हाँ मैं बात करूँगा। क्योंकि कई बार क्या हुआ है भाई, हमने फ़ोन कराया काम पे ही, उस आदमी ने अपनी बातों में इंटरेस्ट होगा नहीं तो वो फ़ोन काट देगा। अगर हमारी पिच सॉलिड होगी ना, हमारी पहली जो कन्वर्जेसन सॉलिड होगी, तो हमारी बात पूरी सुनेगा वो। तो उसका सॉलिड होना सबसे ज़रूरी है। अगर मान लो हमारी बात में दम नहीं होगा ना, तो सुनेगा ही नहीं वो, फ़ोन काट दिया, ठीक है भाई फिर बताऊँगा, फिर करूँगा बात। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेल्स है ना डाउन हुए है, उसको हाई करने का तरीका क्या है? मैडम अवॉइड कर दो इस टाइम की कॉल्स, ठीक है, 1 घंटा अवॉइड कर दो। तो जो उस टाइम की कन्वर्जेसन है उसको बोलते हैं पिच। पिच को कैसे बनाया जाता है? पिच हर एक आदमी की पिच एक सी नहीं हो सकती। जैसे मान लो आशी ब्रांच से सुमित, ठीक है, इनकी पिच बिल्कुल डिफर होगी हमारी ब्रांच से, क्योंकि ये आशी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, हम जिन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड चीज़, हमारी कन्वर्जेसन भी मेरी अलग होगी। मैं एग्रीकल्चर में अगर डील कर रहा हूँ और मोनो प्लॉट्स में डील कर रहा है, तो मेरी कन्वर्जेसन भी अलग होगी, मोनो की कन्वर्जेसन भी अलग होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं पिच। पहले मैं पूरा ब्रीफ करूंगा, देन एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उसके ऊपर आधा घंटा बात करेंगे, नेक्स्ट डे फॉरवर्ड करेंगे। इस प्रकार हम लगातार इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पिच के बारे में सबको समझ आ गया पिच क्या हुआ है? ठीक है। अब बात आ गई ऑब्जर्वेशन की। देखो कल जैसे सपोज करो एप्पी अपने लिए कपड़े लेने गया, किसी दुकान पर जाऊँगा, दुकान पे जाने के बाद एप्पी बोलेगा कि दुकानदार इससे क्या पूछेगा कि आप क्या लेंगे सर, ठीक है। अब एप्पी ने कहा भाई कि मैंने कपड़े दिखा दे, एप्पी ने कहा मैंने जीन्स दिखा दे। बहुत सारे दुकानदार ऐसे हुए हैं, इसने जीन्स निकाल के दिखाने लग जाए, कितनी कितनी कमरा हुआ है 32, ठीक है 32 की पैंट, या ले या ले या ले या ले या ले, ठीक है। शर्ट कितनी यार निकाल लिया। मल्टीपल टाइम्स ऐसा देखा गया है कि जो दुकानदार है वो आपने अगर आपने जीन्स मांगी तो जीन्स दिखा देगा, वो आपने मल्टीपल कलर्स दिखाऊगा। कुछ दुकानदार ऐसे भी हुए हैं, कुछ सेल्समैन ऐसे भी हुए हैं जो इसने पूरा ऑब्जर्व करेंगे, वो देखेंगे कि इसने पहन के रखा है, इसने जीन्स खुली पैर रखी है, ठीक है, तो जेन्युइन सी बात है इसने खुली पसंद है तो ये खुली पैर रहा है, तो वह बीड़ी जीन्स ने पहले अपनी कैटलॉग से हटा देंगे, ठीक है। वह देखेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी किसी है, यूडाडी रखा है, ऊपर शर्ट जो लाइट पहन रखी है, इसने नीचे लाइट पहन रखी है, तो इसने लाइट कलर पसंद है या क्या पसंद है। तो एक तो वो बंदा इसने ऑब्जर्व करके चीज़ दिखावे, एक वो दिखाने लग रहा है तो चलो दिखाने के बाद भी एप्पी ले लेगा अगर इसके कोई चीज़ पसंद आई, ऐसी बात नहीं लेगा।
लेकिन एक अच्छा और भाई स्मार्ट सेल्समैन का काम क्या है कि वो अपने कस्टमर को ऑब्जर्व करता है। सबसे पहले अपने कस्टमर को ऑब्जर्व करो, भाई समझो तो उसने लेना क्या है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, ट्रेडिशनल तरीके से जो जितने भी रियल एस्टेट ब्रोकर हैं, जैसे भाई जो पहले काम करे थे हमारे आने से पहले, 2 साल पहले की बात करूँ मैं, 2 साल नहीं 5 साल पहले की बात करूँ मैं, हमने चाहिए थी शॉप रेंट पे। हम मल्टीपल ब्रोकर्स के पास गए कि सर हमने ना ऑफिस करना है और हमने चाहिए शॉप। पहली बात तो वो रेंट का काम में नहीं कराया कर दे, लेकिन जो लोग रेंट का काम कराया कर दे उन्होंने मेरे से सिंगल नु कौन पूछी मैंने क्या करना है, मैं किस काम खातर पूछूँ, मेरे खातर कौन सी लोकेशन बेस्ट होगी, ठीक है, मेरा कितना बजट है। उन्होंने क्या किया, उठा के बोल दिया एक फलानी जगह है भाई, एक भिवानी रोड पे भाई, एक दकड़ी जगह है। तो हो सके है कि आप लोग नए हो, जैसे नीरज नया है, मनीष नया है, भाई प्रिंस नया है, ये भी कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन उससे बेटर क्या है कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्स बचाने हैं तो आप कस्टमर को बुलाओ या कस्टमर को फ़ोन पे इंटरेक्ट करो। इस प्रकार इंटरेक्ट करो कि उसको एक्चुअल में चाहिए क्या है। उसको फूड के लिए, रेस्टोरेंट के लिए जगह चाहिए है, उसको कॉर्पोरेट के लिए जगह चाहिए है, उसको क्या कहते हैं भाई किसी अलग चीज़ के लिए मान लो जगह चाहिए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको समझेंगे, उसको एक्चुअल चाहिए क्या। अगर हमने कस्टमर को समझ लिया तो हमारे लिए सेल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। अगर वो सेल्समैन समझ ले ना कि भाई इसको चाहिए क्या है, पूरी पहले तरीके से पूछ ले भाई। और सेकंड चीज़ पता है क्या होता है, हम एक सुई, जो तरपाई वाली सुई नहीं हो, तरपाई वाली सुई मात्र 1 रुपये 1.5 रुपये किया हुआ है। जब भी किसी ने कहा ना सुई लिया दुकान पर, तो हमारे माइंड में पहले ही तरपाई वाली सुई की एक इमेज बन जाती है कि ये सुई वहाँ मिलेगी, फलानी दुकान में मिलेगी, ऐसी ऐसी होगी। अगर हमने शूज़ ले जा वहाँ ना, तो हम पहले ऑब्जर्व कर लिया कि मेरे पास कौन से कपड़े हैं, उनके अंदर नीचे मैंने शू डाल लें, ठीक है, मुझे कैसा कलर चाहिए, वे कपड़े पहनने के बाद जो मैं शू पहनूंगा तो वो कैसे लगेंगे। जब कपड़े, सुई, जूते, हर एक चीज़ हमारे माइंड में छप जावा है ना, तो जनवन सी बात है, प्रॉपर्टी लेन देने भी हर एक आदमी अजम्पशन करे है कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरा प्लॉट ऐसा होगा, इस प्लॉट पे मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इससे मैं इतने पैसे कमाऊंगा, या इस पे मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, मुझे ऐसी सोसाइटी मिलेगी, मैं बाहर बैठ कर हुक्का पीऊँगा, मेरे बच्चे खेलेंगे। हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी को अज्यूम कर लेता है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले। तो एक सेल्समैन, ट्रू सेल्समैन का काम क्या होता है कि वो जो उसके अजम्पशंस हैं वो समझ ले। आपने एक सुना हुआ कोट, बहुत ही बेहतरीन कोट है कि जो नॉर्मल सेल्समैन होता है वो चीज़ें बेचता है, एक अच्छा सेल्समैन सपने नहीं, भावनाएं बेचता है, फीलिंग्स बेचता है। लेकिन एक ग्रेट सेल्समैन सपने बेचता है, वो आपको सपने दिखाता है, ठीक है। तो आपको ग्रेट सेल्समैन बनना, आपको दिखाना है कि अब क्या जो आपका पैसा हम इससे क्या मतलब एक नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसके सपने क्या हैं। सपने समझने के लिए मैंने उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कस्टमर को। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। नीरज, मनीष, प्रिंस, ये क्लास सेल्स के लिए है। अगर माइंड सेट नू बन रहा है कि भाई मैं तो रेंट में काम करूँ, मेरा काम नहीं आओगी, तो ये चीज़ काम बहुत आओगी। पूरी ज़िंदगी अगर रेंट में रहना है तो जाओ बेशक उठ के, क्योंकि इस तरह ही क्लास में नींद बहुत आया करे जब बात सर के ऊपर को जावे। लेकिन उसने नींद ने अवॉइड करके भाई ध्यान दियो थोड़ा सा, ठीक है। अगर नू लागे ना भाई मेरे काम की बात करूँ, मैं तो रेंट में काम करूँ, मेरा क्या फ़र्क पड़ा, कस्टमर ने लेना ही लेना है। रेंट में तो कस्टमर ने लेना ही लेना हुआ है, उसको तो थोड़ा सा समझ के उसको दे दो। लेकिन रेंट की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके अगर हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किल्स हों, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आ गई। देखो हमारी पिच भी तभी काम की है, हमारी ऑब्जर्वेशन भी तभी काम की है अगर हमारे को मार्केट की नॉलेज है। आई बात सुनने। अब सपोज करो हमने खूब पढ़ाई करी, ठीक है भाई, जैसे नंबर 1 क्लास तक लेकर नंबर 10 क्लास तक हम लगातार पाठ पढ़ते आ रहे हैं। पाठ हमने पढ़े, फिर पेपर आवा है, प्रश्नामत है, ठीक है। तो हमारा कल्चर क्या सिखाया गया कि हम याद करा प्रश्न, जो हमारे गाइड में, जो हमारी किताबों में प्रश्न है, हमने वो प्रश्न याद करे, उनके उत्तर याद करे। लेकिन फिर भी हमने सारे प्रश्न याद करने के बावजूद भी हमारे 1-2 नंबर कट जावे हैं। उसका रीज़न मेरा क्या है
क्योंकि हमने फोकस किताब कभी उस कहानी पे कराया ही नहीं, हमने फोकस कराया उन पर्सना पे जो आधी अधूरी बात हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। नई फिल्म आई धुरंधर 2, किस किसी ने देखी है? धुरंधर 2 सबने देखी है? कौन देखी? तो देख क्या था, मेरे ख्याल देखा था कौन है? ठीक है, ठीक है। अब धुरंधर 2 देखने गए भाई। हमने नीरज ने बताया कि भाई इस फिल्म में ना, कि मान लो हमने नीरज ने बताया इस फिल्म में रणवीर कपूर आया या एंट्री हुई या होया ये होया ये होया ये होया, हमने उसको जीरो से लेके लास्ट तक की पूरी मूवमेंट बता दी। क्या बता दी? पूरी मूवमेंट बता दी, पूरी फिल्म की स्टोरी बता दी। तो अब क्या होया, कई बार नीरज हो जाए एक्साइट, नीरज बैठा 5 आदमियों में और कुदरती उनमें तो कोई देख रहा हो एक मूवी और नीरज लाग जाए धुरंधर फिल्म के बारे में बताना, इसने के धुरंधर मूवी का बेरा को नहीं, एक टू चढ़ चीज का बेरा है। लेकिन यू बात बताने लग रहा है, एक आदमी ने शक हो जाए इस पल का और वो उस तरह पूछ ले, अच्छा ठीक से सारी चीज़ सही है। जो जब धुरंधर फिल्म में वो एक्सीडेंट कराया था, जो बंदा गाड़ी चला होता उस पर कौन सी गाड़ी है, हमने इससे सारी बात तो बता दी, गाड़ी बता दी, गाड़ी तब हम उड़ाई, लेकिन वो गाड़ी कौन बताई कौन सी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें छोड़ हैं बताने में, लेकिन देखने में तो कौन छुट दी। हमने तो मेरा मारुति ले रहा था, लेकिन इस तरह बात तो छुट जी होगी, कुछ ना कुछ तो छुट जाएगा। एक तो खुद किसी चीज़ ने ऑब्जर्व करा मार्केट में टाइम में भटनागर कॉलोनी में सारा हैंडल हुई, मैंने गाल नू जा या गाल नू जा या नू घर जा। एक मैं भटनागर कॉलोनी नाड़ बैठ के मैडम ने बता रहा, मैडम भटनागर कॉलोनी नू है 10 नंबर गली आड़े यू प्लॉट आड़े प्लॉट, मैडम बता देगी एज इट इज़ जो मैंने बताया था। लेकिन क्या मैडम ने भटनागर कॉलोनी का हर एक उसका मेरा होगा, अगर जाऊँगी तो मेरा पटेगा। तो जो बहुत सारे लोग नहीं हुए हैं कि भाई रियल इस्टेट में जैसे जो बड़े बड़े ट्रेडिशनल ब्रोकर हैं, जो पुराने ब्रोकर हैं, वे क्या करें, हम मार्केट की नॉलेज इतना गहन तलेंदे को नहीं। अगर उनका चेलर ला के बता दिया जी नूनू प्लाट था, ठीक है नूनू है, तो वहाँ वे कस्टमर नेगेटिव बताते हैं, लेकिन कस्टमर का कुछ ऐसा सवाल भी तो हो सके भाई, जो तने अगर कर रखा है तो मेरा पटेगा। तो आपको अपनी इंडस्ट्री की, अपनी मतलब जो मार्केट है, जो भी आप काम करो उसकी ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके तो आपकी पिच स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि शामी वाला अपन बेरा थोड़ी क्या पूछ लेगा पिच में, तो आप जो बोलना हाँ, लेकिन बोलो तो शामी वाला भी गा, पिच तो अपन बना ली, परफेक्ट बना ली, लेकिन पूछ तो शामी भी सका भाई, वो उसके भी कुछ सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाब का आंसर कब दे पाएंगे, जब हमें मार्केट की नॉलेज होगी। तो सबसे पहले काम क्या है, हमें मार्केट की नॉलेज लेनी है। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन, चलो ऑब्जर्व भी कर लिया, इसने सारी फिल्म सुन भी ली, सारी चीज़ कर ली, लेकिन गाड़ी बन मेरा तन ऑब्जर्व तो कर लिया, अब उसको आंसर क्या करेगा ना, तो जा ऑब्जर्व कर लिया ना, इसने उसने बेरा पाट गया कि एपी तो खुली जींस पा रहा है, लाइट जींस पा रहा है, लाइट शर्ट पा रहा है, उसने सारी चीज़ दी, उसने नू कर मेरा दुकान में लाइट जींस धरी किससे, फिर उसने टेम पर पावा नहीं, टेम पर पाई नहीं तो कैसे सेल हुई, मान हो गया बात। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। कंप्लीट नॉलेज लोगे जब जाके आपका काम पिच भी काम करेगी, ऑब्जर्वेशन भी काम करेगी, फिर जाके आपको नुमाले का अच्छा सेल्समैन बनोगे। देन इसके बाद हम बात करेंगे मैनिपुलेशन की। देखो भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुए हैं, एपी खुली जींस पा रहा भी है, एपी लाइट शर्ट पा रहा है, लेकिन दुकान में लाइट शर्ट नहीं, लाइट पैंट नहीं। अब कुछ तो कह देंगे नहीं भाई साहब को नहीं, बहुत सारे सेल्समैन तो ऐसे भी है भाई साहब, आपने कहा जहाँ आप कौन कहते, अगला नु कहते जी भाई साहब मेरा 50 लाख का बजट है, ऐसी चीज़ चाहिए है, तो आप क्या हाँ भाई साहब है कौन नहीं, यही बात क्यों सारे। लेकिन एक ट्रू सेल्समैन मेरा क्यों है ना जी है, लेकिन वो जो लेकिन हो ना, वो है मैनिपुलेशन की पहली शुरुआत। एपी को ब्लू जींस, लाइट शर्ट के बजाय इसके माइंड में ऐसे सपने क्रिएट कर देना कि आपको इससे बेटर लुक, इससे अच्छी चीज़ मेरे पास दूसरी है, ठीक है। तो एक चीज़ जो लेना आया था उसके बदले दूसरी चीज़ देना, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। इसका पूरा चैप्टर है, इसके बारे में पूरा संक्षेप में बात करेंगे। मैनिपुलेशन होता क्या है, कैसे हम किसी आदमी को लेन कुछ आवे है और मुस्ती देता कुछ और। जैसे लोचब की ज़मीन लेना आया था इसका बुढ़ा है ना, जो आज हमारे पास इन्वेस्टर है हमारे, वो आए थे ज़मीन लेन,
ये उनको सपने दिखा के लाए थे कि ऐसे ऐसे ज़मीन है, ऐसे ऐसे आपको 1 नंबर की होगी, वो ज़मीन लेने आ गए। इनको हल्का पुश तो इन्होंने कर रखा था कि आप उनके साथ मिलकर काम करो, लेकिन पूरा मैनिपुलेट करके उनके माइंड से वो मेमोरी डिलीट करके दूसरी मेमोरी डाल देना, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। आप किसी चीज़ को अगर जो कर मान ले भाई को कहते मैं तो सेपरेट मकान चाहिए 7,000 रुपये का हिसाब है, इफ 7,000 रुपया में मकान नहीं सेपरेट, या तो कस्टमर जावे तो ऐसा क्या करें कि 7,000 रुपया में हम उसने मकान दिला दें उसका, या फिर उस 7,000 तो ऊपर मान लो कस्टमर नहीं जावे, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। कस्टमर के साथ कुछ ऐसा करना कि कस्टमर हमारे थ्रू डील कर ले, जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है उसके अंदर, ठीक है। अब ये एक चैप्टर इतना बड़ा है कि एक दिन में तो समझ में आऊगा ही नहीं, इसके वो टीनी से, टीनी का मतलब है कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिला के ही एक बड़ी चीज़ बनाई जावे है। इवन गार नहीं करा बूंद बूंद तो सागर भरे है, इब मान लो बूंद बूंद तो सागर भरे है, एक्चुअल बात है भरे है, लेकिन एकदम बल्टी रहता तो भी कौन भरे है। कई बार तो हमने सोच रहे हैं बूंद बूंद तो सागर भरे है, सीधी बाल्टी रहता है, बाल्टी से कौन भरे वो भरेगा तो बूंद बूंद तो भरेगा, लेकिन वो बूंद बूंद कब तक चलेंगी उसका कुछ नहीं कह सकते। तो मैनिपुलेशन ऐसी चीज़ है कि छोटे छोटे बदलाव आपको धीरे धीरे करते रहना है, और वह चीज़ एक ऐसी चेंज आ जाएगी जिस तो आदमी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट, देखो भाई रेंट में तो इतना ट्रस्ट का इशू नहीं होता कि रेंट पर उसने लेना है, उसने मालिक का मतलब है, तार तक कोई मतलब नहीं, उसने मकान चाहिए, उसने सर्विस चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सेल्स में ट्रस्ट से बड़ा इनमें पिच भी काम नहीं करेगी आपकी। आप कितनी ज़बरदस्त पिच दे लो, कितनी मार्केट की नॉलेज ले लो, कितना ही ऑब्जर्व कर लो, सब कुछ ले लो, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी जो अगर आप मान लो आपके ऊपर बंदे ने ट्रस्ट नहीं है ना, तो आपसे प्रॉपर्टी लेगा ही नहीं। 98% लोग प्रॉपर्टी लाइफ में 1 या 2 बार लेते हैं बस, 98%। 100 में से 98 लोग वे हैं जो प्रॉपर्टी ज़िंदगी में 1-2 बार ले, क्योंकि प्रॉपर्टी नॉर्मली 20-30 लाख की हुए है। आप लोग बताओ 20-30 लाख रुपए कमाने कितने मुश्किल हैं इकट्ठे करने। कमाने तो चल ठीक है, 15,000 20,000 की सैलरी इकट्ठे करके 20 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते इकट्ठे 20 लाख रुपए। तो 20 लाख जब उसने 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, वो एक ऐसे आदमी के थ्रू रिस्क लेना जिसको हम पहली बार मिले हैं, तो क्या वो ट्रस्ट काम नहीं करेगा? बिना ट्रस्ट के कैसे ले लेगा भाई वो? हम टीवी एलईडी ऐसी नहीं लेंगे किसी दुकान पर, जब हमने लगा ना काम को नहीं, तो वो प्रॉपर्टी कैसे ले लेगा? तो ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है? ट्रस्ट बनाने के लिए हमारी होनी चाहिए सबसे पहले पर्सनैलिटी, ठीक है। एक बात बताओ, क्या लग्जरी लाइफ जीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी पर्सनैलिटी कंटेन करना, मेंटेन रखना, ये शो ऑफ है कि पर्सनैलिटी मेंटेन करना है? निर्जाइए मनु आइए, मनीष यहाँ खड़ा हो। अब मेरे को एक बात बताओ, आज इन्होंने तीनों ने अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है। ये मनीष है, ये एक सेल्समैन है, यू नीरज है, यू भी एक सेल्समैन है, और ये मनु जी हैं, ये भी एक सेल्समैन है, ठीक है। कोई भी बुरा नहीं मानेगा, मैं कुछ कहूँगा तो पहला बताऊँ, यह बात सिर्फ एग्जाम्पल देने खातर है, मन बना लियो कोई भी। मनीष की ड्रेसिंग सेंस क्या? मनीष ने फॉर्मल कपड़े पहने हैं, चेक वाला पहना है, लेकिन मनीष ने अपनी पर्सनैलिटी इस प्रकार बना रखी है कि ये काम करता लग रहा है। क्या मैडम आप इसके ऊपर 1 करोड़ का रिस्क लोगे? नहीं, ठीक है, चलो मैडम आप छोड़ दो। हैप्पी तू बता, जब तेरे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी हो, प्रॉपर्टी तो तू बाद में लेगा, सबसे पहले हम लेते हैं इंसान को अपनी लाइफ के अंदर, फिर देन उसके बाद हम वो लेते हैं। मनीष को देख के लगता है कि ये 1 करोड़ का डिसीजन दिला सकता है मैं। अब नीरज को देख के, मोनू को देख के कुछ परसेंट तक, ठीक है, कुछ परसेंट तक, ये नहीं कह सकते परफेक्ट है, लेकिन कुछ परसेंट तक, ठीक है। अब मान लो मनीष को हमने देख लिया, लेकिन मनीष से जब हमने बात करी, हमारा जजमेंट थोड़ा चेंज भी हो गया। अब तो हमने सिर्फ इसको देखा है, लेकिन इसकी नॉलेज इस जजमेंट को चेंज कर सकती है। हमने देखा
भाई तो ये बोर्ड इसका फोटो खींचो एक। ये मैं अब देखो कैसे सेल्स काम करती है, कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। नीली रंग ठीक है, साफ कर इसमें। क्या हो गया? अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने बेरा क्या था ना करी। ऐसा कुछ नहीं है, ना 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 ऐसा कुछ नहीं मैडम। जल्दी जल्दी कर दे, तेरा नंबर आने वाला है। जल्दी चल, खड़ा हो जाओ। ठीक है, मनीष की पर्सनैलिटी से लगा कि हम इस पे भाई उड़े खड़े तो बैठ जाओ, हम तक बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मनीष की पर्सनैलिटी तो लगा कि इसने अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन नहीं रख रखी, ठीक है, तो हम इससे नहीं ले सकते, या मैं इसको दूंगा 0% फिलहाल। मनीष माइंड मत करिए, सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मनीष की पर्सनैलिटी से लगा कि हम अभी इसके नंबर कितने बने? 0। नीरज के कितने बने? लेकिन मोनू को मिल गए 10। अब बात आ गई मार्केट नॉलेज की। अब मनीष को मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, मनीष को मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छी बहुत अच्छी नॉलेज है। तो अब सपोज करो मेरे को लगा कि भाई मनीष है, मेरा थोड़ा सा हो गया, लेकिन मैं आ ही गया जब बात करने तो कि भाई हाँ मनीष ठीक है, अब बताओ। अब मनीष मेरे को बताएगा मार्केट में सर ये रेट चल रहा है, वो रेट चल रहा है। अब इसकी बात है तो मैंने मेरा पट्टा, भाई इसको मार्केट की तो नॉलेज है। देखो पर्सनैलिटी पे भले ही कैसी हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी सुंदरता, आपकी पर्सनैलिटी, वो क्या कहते हैं भाई, टैलेंट, हार्ड वर्क हमेशा हर चीज़ को बीट कर देता है। उसके सामने सुंदरता, टैलेंट कुछ मायने नहीं रखता, कुछ भी। अगर आप एक हार्ड वर्किंग आदमी हो, आप हमेशा सीखते रहने की आप में लत है, तो आपके सामने कोई कुछ भी हो वो 0 है। अब इसको मार्केट की तो नॉलेज है, तो मार्केट की नॉलेज से सामने वाला बंदा अभी तो जज कर रहा है, तो जज करने के मान लो मार्केट नॉलेज के उसने इस बंदे को 30 नंबर दे दिए, ठीक है। अब बात आई नीरज की। नीरज को मार्केट की अच्छी नॉलेज है, मैंने बोल दिया तीनों को मार्केट की अच्छी नॉलेज है। अब इसको भी 30 नंबर मिल गए, मन्नू को भी 30 मिल गए। अब बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। मैंने बेरा है बट नागर कॉलोनी में 10,000 से 12,000 के रेट हैं। मैंने पिछले साल का बेरा है, मैंने उससे पिछले साल का बेरा है, आज का बेरा है, पिछले साल का बेरा, हर एक कॉलोनी का बेरा, 75 कॉलोनी याद है, हर एक गली याद है, मार्केट की पूरी नॉलेज है। लेकिन शमी बंदा बैठा है और मैं उससे तू तड़ा करके या कुछ भी बात करने लग रहा हूँ, तो उड़े मेरे नंबर बढ़ेंगे घटेंगे? जो मेरी पिच है, जो मेरी कम्युनिकेशन है, वो काम करेगी, तो वो क्या करेगी जड़ा है। अब नीरज को मार्केट की बोलने की सेंस है, तो इसको मिल गए 20 नंबर। मोनू को बहुत ज़्यादा नॉलेज है बोलने की, मार्केट नॉलेज भी अच्छी है लेकिन बोलने की बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है। ये क्या था? पर्सनैलिटी, मार्केट नॉलेज, कम्युनिकेशंस। लैंग्वेज में कैसे? कम्युनिकेशन बोलो शुरू में, ठीक है। अब लैंग्वेज का अलग चैप्टर है, लैंग्वेज। ट्रस्ट में लैंग्वेज अलग चैप्टर है। ट्रस्ट में क्यों है? मनीष प्रॉपर्टी लेना रहा ताऊ, कौन आ रहा है? ताऊ प्रॉपर्टी लेना रहा ताऊ। ताऊ गांव का देहाती आदमी, पैसे हैं, जमीन है, करे भी करेगा उस पर पैसे हैं। अब मनीष उससे बात करने लग रहा है
उसका बिल्कुल लेवल मिला के, हाँ ताऊ जी यह बात वाह बात, ताऊ ने घंटा फर्क नहीं पड़ता यू के पैर है, ताऊ ने फर्क के पड़ा है कि ताऊ कह लियो किसा बिहेव करना रहा है, तो इसने क्या करा अपना मैच कर लिया उड़े। ये बात आई मुन्नू की, मुन्नू के करना ना जी सर ये है सर वो सर, ये भाई गांव के लोग आ गए, सर्वर ज़्यादा चलता को नहीं, ताऊ चाचा भाई हाँ जी भाई साहब, या जो एक लैंग्वेज है ना वो मैच करना, वाइब जब तक मैच नहीं होगी सेल बुकर हो जाएगी। मन नू लग गया नहीं हमारा आदमी मेरे वर्ग आदमी है तो मैच नहीं हुए, तो उड़े मुन्नू के नंबर घट गए, उड़े इसके नंबर बढ़ गए, नीरज ने बार छोड़ दिया भाई। तो देखो कुल मिला के सेल तो सोपा हुई ना भाई, बैलेंस तो और एक चीज़ करनी पड़ेगी, लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं भाई, लग्जरी लाइफस्टाइल जो मान लो भाई मैं हूँ, मैं 2019 में नौकरी कराया था, उस टाइम तो हालात ऐसे थे कि था ही नहीं कुछ, लेकिन उसके बाद जैसे भी मैं सेल्स में घुसा ना, मैंने अपनी पर्सनैलिटी रखी है हमेशा मेरे अकॉर्डिंग अच्छी, ठीक है कि भाई मैं अच्छा पहनूँ, अच्छी गाड़ी में चलूँ, मेरे पास पैसे हों चलाऊँ, मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने दुनिया को दिखाया कि मेरी पर्सनैलिटी मैं एक भाई कोई ना कोई चीज़ में होल्ड करूँ, ठीक है। मेरा एक और है, मैं चाहूँ कि भाई आप मेरे को रिस्पेक्ट दें, मैं चाहूँ कि मैं आप मेरे को रिस्पेक्ट दे तो आप दोगे, अगर मैं अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा तो मेरे को रिस्पेक्ट कैसे दोगे। जब बात बिजनेस क्या होगी, अगर मान लो मैं अपनी रिस्पेक्ट, मैं अपने आप ने अंडररेटेड मानने लग जाऊँ ना यार, मैं तो शर्म सी आओ मैं तो जनवन सी बात आप भी मेरे को ऐसे ही देखोगे। और अगर मान लो मैंने मेरी पर्सनैलिटी बना रखी है ऐसी कि आपको लगे कि भाई वो चीज़ ना अलग है, ये चीज़ तो वो अलग होगी, सबसे पहले किसने बनानी पड़ेगी, आपको खुद बनानी पड़ेगी पर्सनैलिटी। तो जब सेल होगी ना, वो सेल में टोटल नंबर जुड़े आ रहे हैं, अकेली पर्सनैलिटी से सेल नहीं होती, अकेली मार्केट नॉलेज से सेल नहीं होती, अकेले कम्युनिकेशन से सेल नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते बातों नू मारे जाएंगे, बैठांगे ना नू बात मज़ा आया रहेगा, लेकिन जब कोई चीज़ लेंगे उस पर लेंगे नहीं, यूँ बराबर कुछ भी कर सकते, झूठा है चालू मानस दिखे है, तोड़ो हमारे नंबर कट जाएंगे। बात करनी है आवे है अच्छी बात है, लेकिन वो बात किस टाइम पे किस गलत करनी है वो बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। यू क्या कहता है लैंग्वेज का, अगर मान लो उस टाइम पे अगर शहरी पपलू बात बनाएंगे गाँव आड़ा गए तो वो है, और जब मान लो भाई शहर का आदमी आ गया, कोई डिसेंट सा प्रिंसिपल आ गया, कोई टीचर आ गए, कोई एक अच्छे ऑनरेबल आदमी आ गए, हाँ भाई दिखा देंगे, क्यों नहीं दिखा देंगे, दुआ देंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है थोड़ा फिर नंबर कर देंगे। बात सेम है, लेकिन शम यार आदमी देखा जाएगा किस टाइम पर क्या करनी है। बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में मार खा जाए हैं, वे सोचो वो आप तो गामड़ू आदमी है, गामड़ू रहोगे भाई, आप शहर में कहिए तू तड़ाक अपना नहीं हो तो अपना काम भी को नहीं होता। काम करना है तो मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ गेन करनी पड़ेंगी आपको, और एक आदमी के सामने अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी, हर एक आपको देखना पड़ेगा सामने वाला बंदा कैसा है, तो वो वहाँ काम करता है लैंग्वेज, ठीक है। तो जुकर मैंने एक बात हमेशा कहा हूँ भाई, मेरी कोई मानता तो है नहीं, देख मैं हमेशा एक बात कहा हूँ कि फॉर्मल कपड़े पहनो, फॉर्मल शूज़ डालो, फॉर्मल रहो। मैंने तो टाइम कई बार तो लायक भी जाऊँ भी मैं हरकत कर दूँ, लेकिन दाढ़ी भी कटा के रखो। मार तो शनिवार मंगलवार ये वीरवार का नेड़ है, सारे का तो कोई नट दे। अपनी पर्सनैलिटी ने ऐसा बनाओ कि हाँ कि लगे कि आप ट्रस्टवर्दी हो, कम बोलो, ज़्यादा बोलना जरूरी को नहीं। ऑब्जर्वेशन का ही एक हिस्सा है सुनना, सुनो शम्याला कव के सुनो, आखिरी तक सुनो, और जब जरूरत हो तब बोलो, जरूरत पे बोलो भी नो भी नहीं, वो जरूरत पे भी नहीं बोलो, जरूरत पे बोलो, और उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। जब तक एक्स्ट्रा फैक्ट्स मत दो, जब तक आप उस चीज़ का रिप्लाई मुड़ के दे नहीं सकते। जैसे मान लो मेरे को देखा हुआ बहुत बार, जहाँ ज़मीन मैंने नहीं ले रखी वहाँ भी मैंने हुआ बैठ के तुम्हारा पर ज़मीन ले रखी थी भाई, क्योंकि मैंने नू बेरा है वह ज़मीन के दिन के दिन बेकाऊ थी, और बेकाऊ ज़मीन करा किस किस पर जावे है, ठीक है। अपनी चीज़ को ऊपर करने के लिए क्या पता झूठ भी बोलना पड़े, झूठ धंधा ऐसा है, प्रॉपर्टी का धंधा ऐसा है, इसमें सारी सच्ची तो हम नहीं बता सकते, हमें झूठ भी बोलनी पड़ेगी, और फार्मिंग भी करनी पड़ेगी कई बार की झूठ बोल के ऐसे
लेकिन जब वो ओरा फार्मिंग करा हार कोई ऐसा झूठ भगा दिया जो उठा ही नहीं सकते वो चाहे जा अंदर रह जाओ, वो भी नहीं करना है। झूठ बोलनी है लेकिन एक लिमिट तक। और फिर नहीं देखना शामी बोलने की सलाह रहे हैं, उसने मार्केटिंग की नॉलेज। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा चैप्टर था देखिए, ट्रस्ट के बाद क्या था, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भाई देखो बहुत ज़रूरी है यार, मतलब मेरा मानना तो सेल्स में पहले पर्सनैलिटी है अपनी। आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, फॉर्मल पहन रखे हैं, ठीक है, तो पर्सनैलिटी पहले है। इसके बाद टी शर्ट अवॉइड कर दो भाई। टी शर्ट पहनना एक बिल्कुल ही आपकी गलत चीज़ ने दर्शावा है। तन्ने को नहीं कहता तेरा काम में ऐसा है तो टी शर्ट पहन सके, लेकिन तन्ने कम हूँ। कॉलर वाले तो देखो, कॉलर वाली टी शर्ट अच्छी रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या आ गया भाई पर्सनैलिटी के बाद, ट्रस्ट के बाद लैंग्वेज तो मैंने बता दी। और मेरा वो है प्राइस ज़्यादा आई है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। पिच के बारे में 10-15 मिनट बात करके फिर रोज़ एक एक चैप्टर उठावांगे ना, तो मैं बोले जाऊँगा टाइम मंगना कर हैं। झूठ याद रखना, किस आदमी के आगे के झूठ बोल रही है वो दोबारा याद रखनी पड़ेगी, किसके आगे बोली के थी। सब तो बड़ी जगह आड़े फंसे हैं मैंने, एक बार बोल दी, कई आदमी आगे बार बार अलग अलग बोल दी, एक बार वो हटके आदमी आगे उन्होंने याद रखा के क्या था, इस तक क्या के रखा है, यह चीज़ बहुत बड़ी। तो झूठ ने सच बना दो। रोड का 3-4 किलोमीटर टीम दिखा गया, रोड का 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कितने मिला उसको? 7-8 किले गई थी, 4 किलोमीटर मेरा रिकॉर्डिंग है। एक कितने मिला वैसे? भाई मारकन किला बटा है, रात रात हो गया। तो पिच के बारे में बात करा, पिच बनाया को करें, पिच के बारे में बात करांगे, बाकी एक एक टॉपिक रोज लेंगे, तो यार घना टाइम लग जाएगा। मैंने नु कही मैं शुरू तो चालू करांगे, शुरू तक तो तारा खतरे शुरू तो थे बीच में थी तारा, ये बात सुनाई है। ज़्यादा लंबी क्लास और बनाओ, घंटा हो गया, घंटा हो गया, घंटा लियो मत ने हां ये 10